नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसीएन न्यूज पर। मैं हूं शाहीन खान। नजर डालते हैं खबरों पर। छत्तीसगढ़ के सभी जिलों और पंचायतों में शनिवार से निकाली जा रही तिरंगा यात्रा को लेकर सीएम विष्णुदेव साय ने कहा कि देश भर में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। 14 मई को रायपुर में ऐतिहासिक तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें समाज के सभी वर्गों के लोगों ने हिस्सा लिया था। राज्य के जिलों और पंचायतों में भी तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। मैं भी अपने विधानसभा क्षेत्र की एक पंचायत में तिरंगा यात्रा में हिस्सा लूंगा। वहीं शनिवार की सुबह दंतेवाड़ा, सुकमा, अंबिकापुर, जगदलपुर और रायपुर में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो एवं राज्य आर्थिक अपराध शाखा द्वारा एक साथ की गई छापेमारी की कार्रवाई पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि हाँ, ये लगातार चल रहा है। केंद्रीय एजेंसियां और राज्य की जांच एजेंसियां लगातार मिल रही शिकायतों की जांच कर रही है और जो भी दोषी मिल रहे हैं उन्हें दंडित किया जा रहा है। तिरंगा यात्रा में शामिल होंगे। हाँ, भी राष्ट्रीय सुरक्षा को लेकर तिरंगा यात्रा का आयोजन हो रहा है और 14 तारीख को यहाँ पर हुआ रायपुर में, जिसमें सभी वर्ग के लोग और साधु संत, रिटायर्ड आर्मी और ऐतिहासिक तिरंगा यात्रा हुआ। अब वो जिला में और पंचायतों में भी होने वाला है। तो आज प्रदेश में पंचायतों में तिरंगा यात्रा का आयोजन है, तो हम अपने विधानसभा क्षेत्र में कुनकुरी के चरैडांड ग्राम पंचायत में तिरंगा यात्रा में शामिल होंगे। उसी में हम जा रहे हैं। हाँ, वो तो लगातार ये सब चल रहा है। केंद्रीय एजेंसियां भी और प्रदेश की जो एजेंसियां हैं, जांच एजेंसियां, वो लगातार उनको शिकायत मिलने पर जांच कर रही हैं और जो भी दोषीदार होंगे वो दंडित होंगे। छत्तीसगढ़ शराब घोटाला केस में ईओडब्ल्यू और एसीबी की बड़ी कार्रवाई एक साथ कई जिलों में जारी है। ईओडब्ल्यू और एसीबी की टीम ने दंतेवाड़ा, सुकमा, अंबिकापुर, जगदलपुर और रायपुर में एक साथ रेड की कार्रवाई को अंजाम दिया है। रेड की कार्रवाई फिलहाल जारी है। रेड के दौरान क्या कुछ मिला, अभी इसका पता नहीं चल पाया है। दंतेवाड़ा में जिस कांग्रेस नेता राजकुमार तांबो के ठिकानों पर ईओडब्ल्यू और एसीबी की टीम रेड की कार्रवाई की है, वह कवासी लखमा का खासम खास रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि कवासी लखमा का करीबी होने के चलते उसके ठिकानों पर घोटाले के सबूत जुटाने टीम पहुंची है। वहीं अंबिकापुर में एक कपड़ा व्यवसायी एवं सरकारी विभागों में सप्लाई करने वाले व्यक्ति के यहाँ भी ईओडब्ल्यू और एसीबी की टीम ने दबिश दी। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। Rumta Public School Bhilai, first in the city, offering CBSE and Cambridge curriculum, ranked number 1 in Chhattisgarh in the Education World Indians ranking. Smart AC classrooms, well-equipped labs, cricket academy, free world-class cricket coaching. Get the guidance from international cricket legends. Archery, fencing, AC hostels for boys and girls. AC transport. Admissions open. Visit Rumta Public School Bhilai, Kokakurud Road. GT डायग्नोस्टिक, जहां सबसे एडवांस टेक्निक्स के साथ सारी जांचें एक ही छत के नीचे। GT डायग्नोस्टिक लाए हैं आपके शहर में पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला MRI, जो आपको देगा बेस्ट क्वालिटी इमेजेस और सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम MRI मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। इसमें है वाइट बोर, जिसमें मरीज अंदर जाते हैं तो उन्हें डर नहीं लगता, और साथ ही फीट फर्स्ट की सुविधा, डॉक्टर को इलाज करने में सुविधा। आप अपने डॉक्टर की सलाह से सही जगह MRI कराएं। GT डायग्नोस्टिक सेंटर में मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, इको एवं समस्त बाकी जांचों की सुविधा एक ही छत के नीचे। GT डायग्नोस्टिक में 24 घंटे सुविधा, स्वच्छ वातावरण एवं वेटिंग एरिया, क्वालिफाइड डॉक्टर्स, ट्रेन्ड स्टाफ्स।
GT डायग्नोस्टिक नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद ऐसा लगा जैसे भारत और पाकिस्तान जंग की ओर बढ़ रहे हैं। ये स्थिति उस समय आई जब पाकिस्तान ने भारत पर ड्रोन और मिसाइलों से अटैक किया। हालांकि भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने पड़ोसी मुल्क की हर नापाक हरकत को फेल कर दिया। इस एक्शन में आकाश मिसाइल सिस्टम ने अहम रोल निभाया और दुनिया भर में सुर्खियां बटोरी। आकाश मिसाइल को डेवलप करने वाली टीम के प्रोजेक्ट डायरेक्टर रहे वैज्ञानिक प्रहलाद रामाराव ने इस अचूक शस्त्र पर खुलकर अपनी बातें रखी है। डीआरडीओ के पूर्व प्रोजेक्ट निदेशक प्रहलाद रामाराव ने आकाश मिसाइल रक्षा प्रणाली की सफलता पर खुशी जताते हुए कहा कि आकाश ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुश्मन के ड्रोन और मिसाइल हमलों को नाकाम किया। इस प्रणाली को बनाने में 15 साल लगे और इसमें हजारों वैज्ञानिकों ने काम किया। Akash defense missile system was initiated, and what was your role and what was the role of Abdul Kalam? See, it was a program got initiated in 1983, and I was a scientist, a junior scientist there in a lab called DRDL in Hyderabad, and Dr. Abdul Kalam was the director of my lab. So I used to work with him for mathematical modeling, some testing and things like that. I used to frequently interact with Dr. Kalam
for that. So when the project sanctioned, I was working with him, and I remember I prepared. When he said, "What is your view of a surface-to-air missile system?" I created a chart and showed him. He was quite satisfied the way I have conceived it. So that was 83, and 1984. The name of the missile was given as Akash. In the beginning, it was only a medium-range surface-to-air missile system, so it was given Akash name. Yeah, so I was called project director in 1984. 84, I was called project director. Then I was very young at that time. I was a little scared. Well, can I handle the responsibility? Because this project, out of the 4 missile projects, was taking maximum time, nearly 15 years, and also here maximum fund allocation. So the complex, because the missile was complex, the radar was complex, the ground system was complex, and the whole ecosystem was complex because of the. See, the thing is, because air defense, the target is a aircraft, and aircraft is flying, maneuvering, and also it carries electronic warfare, things like that. So you have to catch it like how do you hit a bird who is flying and maneuvering? It's a very tough job. So I was a little scared, but then it took 15 years. For 10 years we were doing research and development. Last 3 years we did testing. Then we asked the Army and Air Force to come for a flight testing. That's how it took place. Engines. Everything was a challenge because one is, we were all young people. Most of us are below 30, number one. Young power, youth power. Number 2 is, the Air Force and Army told it should be a multi-target handling surface-to-air missile system. That means the enemy will send maybe 4 aircraft, 6 aircraft, 8 aircraft. You should be able to annihilate all the 8 simultaneously. So that's a tall order. So radar has to be customized, specially made. So it should have a lot of beam agility. It's called beam agility. The electronic beam should be switching tuck, left, right, up, down at a very, very fast speed so that you don't miss any target. Then you should also pair. It's called match pair. That is, the enemy aircraft and our missile should be matched. Which missile will go to which aircraft? That should be matched. So that also that is done because of the intelligence we have built in the radar, in the command and control system, and inside the missile. All 3 there are computers with hardware and software, and it will ensure that you will match the different target for different missile simultaneously, accurately, and reliably. औद्योगिक तीर्थ नगरी भिलाई के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चौक सुपेला के समीप बच्चों को उच्च गुणवत्ता की शिक्षा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से स्थापित क्रिसेंट पब्लिक स्कूल, जहां अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा के अलावा उर्दू माध्यम से मुस्लिम जमात के बच्चों को तालीम दी जाती है। क्रिसेंट पब्लिक स्कूल के विद्यार्थियों ने सीबीएसई 10वीं बोर्ड की परीक्षा में बेहतर अंक हासिल कर अपनी सफलता का परचम लहराया है। क्रिसेंट पब्लिक स्कूल के जिन विद्यार्थियों ने सीबीएसई 10वीं बोर्ड की परीक्षा में सर्वोच्च अंक हासिल किए हैं, उनमें तैयबा ने 93%, अरसही ने 93%, आलिया ने 92%, स्लेहा ने 92% और काजल ने 90% पाया, तो सुमैया ने 86% अंक हासिल किया। खुशबू ने 85%, मोहम्मद आतिफ ने 79%, वहीं समोवर ने 78% अंक हासिल किया। इसी कड़ी में कहकशा ने 78% तथा इसी के साथ ही आफ्ताब ने 75% अंक हासिल कर शाला को गौरवान्वित किया। क्रिसेंट पब्लिक स्कूल का मैं पालक समिति के सदस्य हूँ और वहाँ मेरे बच्चे भी पढ़ते हैं। वहाँ की पढ़ाई बहुत अच्छी है और बहुत अच्छे नंबर आए। 10वीं 12वीं बच्चे ने नंबर प्राप्त किए हैं। स्कूल का भी नाम रोशन हुआ है, माँ बाप का भी नाम रोशन किए हैं और
कृष्ण पब्लिक स्कूल में शिक्षा के साथ साथ नैतिक शिक्षा का भी दी जाती है और संस्कार वगैरह सिखाए जाते हैं। और लगभग 600 बच्चे हैं और 12 साल से लगभग स्कूल चल रहा है और बहुत विकास दिख रहा है स्कूल का भी। और वहाँ के पेरेंट्स भी खुश हैं और पेरेंट्स और टीचर्स के बीच में भी मध्यस्थता करके रास्ता कायम करके उनकी जो समस्याएं हैं उनका निदान किया जाता है। और सभी सफल विद्यार्थियों को मैं मुबारकबाद देता हूँ, उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। Rungta Public School Bhilai, first in the city, offering CBSE and Cambridge curriculum. Ranked number 1 in Chhattisgarh in the Education World Indians ranking. Smart AC classrooms, well-equipped labs, cricket academy, free world-class cricket coaching. Get the guidance from international cricket legends. Archery, fencing, AC hostels for boys and girls. AC transport. Admissions open. Visit Rungta Public School Bhilai, Kokakurud Road. GT डायग्नोस्टिक, जहां सबसे एडवांस टेक्निक्स के साथ सारी जांचें एक ही छत के नीचे। GT डायग्नोस्टिक लाए हैं आपके शहर में पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला MRI, जो आपको देगा बेस्ट क्वालिटी इमेजेस और सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम MRI मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। इसमें है वाइट बोर, जिसमें मरीज अंदर जाते हैं तो उन्हें डर नहीं लगता, और साथ ही फीट फर्स्ट की सुविधा, डॉक्टर को इलाज करने में सुविधा। आप अपने डॉक्टर की सलाह से सही जगह MRI कराएं। GT डायग्नोस्टिक सेंटर में मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, इको एवं समस्त बाकी जांचों की सुविधा एक ही छत के नीचे। GT डायग्नोस्टिक में 24 घंटे सुविधा, स्वच्छ वातावरण एवं वेटिंग एरिया, क्वालिफाइड डॉक्टर्स, ट्रेन्ड स्टाफ्स। GT डायग्नोस्टिक नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी, जी हाँ, सत्र 2024-25 के लिए प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ है। डिप्लोमा इन फार्मेसी एवं बैचलर ऑफ फार्मेसी के लिए प्रवेश प्रारंभ है। बिना PPHD दिए सीधा प्रवेश। इतना ही नहीं, 10वीं और 12वीं में गणित और विज्ञान के छात्रों के लिए सुनहरा अवसर है। सीमित समय, सीमित सीटें। अगर है सपनों को पूरा करना तो भरना होगा ऊंची उड़ान। जल्दी करें, प्रवेश प्रारंभ है। प्रेजेंटली शंकराचार्य ग्रुप के अंदर 4 फार्मेसी कॉलेजेस हैं। इन चारों फार्मेसी कॉलेजेस में डिप्लोमा इन फार्मेसी एंड बैचलर ऑफ फार्मेसी की कोर्सेज रन होती हैं। साथ में मास्टर्स इन फार्मेसी एंड PhD की कोर्सेज भी हम ऑफर करते हैं। शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के अंदर ये चारों कॉलेज एफिलिएटेड हैं एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने चारों कॉलेजेस को अनुमोदन दिया है। जैसे कि आप जानते हैं, शंकराचार्य ग्रुप is famous for its infrastructure, its faculty, its students group, and in every aspect we are on top as from 2008. So in this year also, अगर आप चाहते हैं कि आप 12th के बाद साइंस में आपके भविष्य बनाना चाहते हैं तो शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में एक बार जरूर आए। फार्मेसी कोर्स में अभी डायरेक्ट एडमिशन 12th की परसेंट बेसिस पे दिया जा रहा है, तो जल्द से जल्द संपर्क करें। तो एडमिशन हेतु जल्दी करें। श्री शंकराचार्य प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जुनवानी, भिलाई, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9977258200।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। 7 साल से अधूरे पड़े स्काई वॉक के निर्माण को पूर्ण करने के लिए शायद सरकार के कदम उठाते ही कांग्रेस नेताओं के बयान सामने आने लगे हैं। कांग्रेस नेताओं के बयान पर रायपुर पश्चिम विधायक राजेश मूणत ने तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस नेताओं को कुछ समझ नहीं आता, कुछ भी बोल रहे हैं। कांग्रेस नेताओं को पहले टेक्निकल रिपोर्ट पढ़नी चाहिए। विधायक राजेश मूणत ने कहा कि तत्कालिक मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 3 जांच कमेटी बैठा दी थी। रायपुर के तत्कालिक कलेक्टर एस भारतीदासन ने जांच के बाद कहा भी कि स्काई वॉक पूरा करना चाहिए, लेकिन कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने इस बात को गंभीरता से नहीं लिया। पूर्व पीडब्ल्यूडी मंत्री राजेश मूणत ने कहा कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के सामने उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने स्काई वॉक पर डिटेल रिपोर्ट दिया है। बचे हुए 37 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति जारी हुई है। कांग्रेस नेताओं को कुछ समझ नहीं आता, कुछ भी बोल रहे हैं। कांग्रेस नेताओं को पहले टेक्निकल रिपोर्ट पढ़नी चाहिए। डेवलपमेंट विजन के साथ सरकार की कार्य योजना और उस कार्य योजना को इम्प्लीमेंट करने में सरकार की प्रक्रियाओं का 101% पालन किया गया। 2016-17 में बजट में प्रावधान करके शास्त्री चौक से लेकर के जय स्तंभ चौक से लेकर के जेल तिराहे तक जो शास्त्री चौक पर लोग पैदल चलते थे, जिसके कारण ट्रैफिक डिस्टर्ब होता था, क्योंकि जब पैदल आदमी चलता है तो तेज गति से चलने वाले वाहन कोई बीच में आ जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है। उस दृष्टि से स्टडी करने के उपरांत 2016-17 में बजट के अंदर प्रावधान किया गया। बजट में प्रावधान करने के बाद सरकार ने उसकी प्रशासनिक स्वीकृति जारी की। 16-17 में प्रशासनिक एजेंसी ने सर्वे करने के लिए एजेंसी का टेंडर आमंत्रित किया, जिसमें 2 एजेंसी ने पार्टिसिपेट किया। सर्वे की रिपोर्ट यह बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, कितने लोग पैदल चलते हैं, कितना उपयोगी है, इसकी डिटेल सर्वे आया। सर्वे आने के बाद 2016 में सर्वे प्राप्त हुआ। सर्वे के बाद में कैसा बनेगा, किस रूप में बनेगा, इसके 3 प्रेजेंटेशन इस रायपुर शहर के अंदर हुए, जिसमें नगर निगम के उस समय के वर्तमान महापौर डॉक्टर किरणमय नायक जी, ग्रामीण के विधायक माननीय सत्यनारायण शर्मा जी, नगर निगम में सभापति भाई प्रमोद दुबे जी, निगम कमिश्नर, कलेक्टर, यातायात के अधिकारी, पीडब्ल्यूडी के अधिकारी, सब लोगों ने संयुक्त रूप से यह प्रेजेंटेशन को देखा। देखने के उपरांत एक बार नहीं, 2 बार, 3 बार इस प्रेजेंटेशन में सबकी भूमिका रही और सब लोगों ने अपने अपने सुझाव के अनुसार उसमें सुझाव भी दिए। उन सुझावों को समावेश, तो ट्रैफिक जाम होता था, तो हमने पहले जय स्तंभ चौक पर पार्किंग बनाई, लोग गाड़ी खड़ी करें आराम से और ऊपर ही ऊपर चल करके आए और शहीद स्मारक में कार्यक्रम में सम्मिलित हो और वापस निकल जाए। शहीद स्मारक के आगे हमने आकर के तहसील ऑफिस से कलेक्टर के साथ में हमने पूरा तहसील ऑफिस हो, चाहे कमिश्नरी ऑफिस हो, चाहे रजिस्ट्री ऑफिस हो, चाहे फूड ऑफिस हो, ये जितने ऑफिस थे, इन ऑफिस की कनेक्टिविटी जोड़ने की कोशिश की और वहां से आदमी ऊपर आए, अपना काम करके निकल जाए।
किसी के सुझाव आए कि आदमी ऊपर पैदल नहीं चल सकता है, उसमें प्रॉब्लम होगी, तो हम लोगों ने उनसे कहा ठीक है, उसके अंदर हमने प्रावधान करके वहां पर यह सुनिश्चित किया कि जैसे ही अगर आदमी पैदल चले तकलीफ होती है तो एस्केलेटर का प्रावधान किया। लगभग 8 जगह एस्केलेटर का उसके अंदर प्रावधान है। फिर हमने डीके अस्पताल से सुपर स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल को जोड़ने का काम, तो क्या अगर मरीज ऊपर ही ऊपर जाएगा प्रॉब्लम आएगी, तो हमने दोनों जगह लिफ्ट लगाने का प्रावधान। ये पूरे सर्वे के अंदर पूरी डिटेल चीजें, कितना ट्रैफिक नीचे है, कितने लोग पैदल चलते हैं, इन सब का सर्वे करने के बाद में इसकी टेंडर प्रक्रिया, उसका भूमि पूजन, उसका बाद में निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ। काम चलते चलते कुछ लोगों ने सुझाव दिया कि इसके अंदर ये चीजें, जैसे मैंने आपसे कहा एस्केलेटर का प्रावधान बढ़ाना, लिफ्ट डालना, इसके अंदर ऊपर के लोग निकलते हैं तो कहीं इसके अंदर ऊपर तक छोटी शॉप निकाल दी जाए ताकि उसके अंदर कोई रोजगार के सामान मिल जाए, गंदगी ना फैले, तो उसमें साफ का प्रावधान कर दिया। फिर लोगों ने कहा सेफ्टी के नाते, तो हमने उसके अंदर कैमरे का प्रावधान किया, विज्ञापन का प्रावधान किया। उससे रिटर्न उप मुख्यमंत्री जितने रायपुर के डेवलपमेंट विजन को आगे बढ़ाने में सहयोग दिया, अरुण साहू जी, रायपुर की जनता के प्रति मैं, मेरी पार्टी और रायपुर भारतीय जनता पार्टी परिवार अभिनंदन करता है, स्वागत करता है। और हमने बनाया, हम ही संवारेंगे इस रायपुर को राजधानी के रूप में खड़ा करके हम सब मिलकर के दिखाएंगे। इस कल्पना को साकार करने में भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता कटिबद्ध है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेरा मूल विषय यही था। इसको लेकर के आपके मन में कोई विषय हो तो आप जरूर मेरे से बात करें। हम सब सकारात्मक सोच के साथ में काम करने वाले, शहर को राजधानी के रूप में खड़ा करने वाले, शहर की जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप ये शहर बसे, उस कल्पना को मूर्त रूप देने का काम हम लोग मिलकर करेंगे। ये हमारा संकल्प है। सुरक्षा को लेकर सवाल है कि सुरक्षा की क्या प्लानिंग होगी आपकी? उसमें सुरक्षा की भी प्लानिंग है, उसमें कैमरे से लेके सब लगेंगे और किसी प्रकार का भी निश्चित अभी बन तो जाए, बनने के बाद में सब चीज क्लियर हो जाएगी। एक एक करके आराम से। जशपुर पुलिस को ऑपरेशन शंखनाद के तहत एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 2 अलग अलग मामलों में कार्रवाई करते हुए 21 नग गौवंशों को तस्करों के चंगुल से मुक्त कराया है और कुल 5 पशु तस्करों को गिरफ्तार किया है। पहली कार्रवाई चौकी दोकड़ा क्षेत्र अंतर्गत की गई, जहां मुखबिर की सूचना पर रेबड़ा जंगल के पास से तस्करों को पकड़कर 21 नग गौवंशों को बरामद किया गया। गिरफ्तार तस्करों की पहचान ललिंदर राणा, सुनील टेटे, राजेश बिलुंग खड़िया और मोहम्मद नजीबुल्लाह हुसैन उड़ीसा निवासी के रूप में हुई है। इस दौरान एक सोनेट कार, 75,000 रुपए नगद, मोबाइल फोन, कुल 16,95,000 रुपए का माल जब्त किया गया है। दूसरी कार्रवाई थाना दुलदुला क्षेत्र में की गई, जहां पुलिस ने जनवरी में हुए एक पुराने पशु तस्करी मामले में फरार चल रहे झारखंड के मुख्तार हक को गिरफ्तार किया। मुख्तार तस्करी में प्रयुक्त पिकअप वाहन का मालिक है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह ने बताया कि जशपुर पुलिस का ऑपरेशन शंखनाद लगातार जारी है, जिसके अंतर्गत अब तक 800 से अधिक गौवंशों को मुक्त कराया जा चुका है। ऑपरेशन शंखनाद के तहत आज जशपुर पुलिस को दोहरी सफलता मिली है। आज 21 की संख्या में गौवंश को आरोपियों से मुक्त कराया गया और इसमें 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि पैदल गौवंश को लेकर उड़ीसा की तरफ ले जाया जा रहा था। इस पर पुलिस की टीम वहां पर पहुंची और जो गाड़ी में इसकी पायलटिंग कर रहा था उस कार को, साथ ही उसमें 75,000 रुपये और मोबाइल जब्त किया गया और 4 आरोपियों को भी हिरासत में लेकर पूछताछ किया गया। साथ ही एक दुलदुला थाना क्षेत्र के मामले में भी एक फरार आरोपी, विगत दिनों में हम लोगों ने जब ऑपरेशन चलाया था तो एक व्यक्ति पिकअप में पशु तस्करी कर रहा था, उसमें पशुओं को वहां से मुक्त कराया गया था, लेकिन आरोपी भाग गया था, तो उस आरोपी को भी दुलदुला पुलिस के द्वारा पकड़ा गया है।
तो कुल मिलाकर ऑपरेशन शंखनाद में आज 5 आरोपी और 21 की संख्या में गौवंश, साथ ही एक कार और 75,000 रुपया बरामद किया गया है। इनके खिलाफ में छत्तीसगढ़ कृषि पशु परिरक्षा अधिनियम की धारा 4(6)(10) के तहत मामला पंजीबद्ध करके विवेचना में लिया गया है। इसी के साथ ही आपसे लेंगे इजाजत। आप सब बने रहिए एसीएन न्यूज के साथ। नमस्कार।